Hello everyone, welcome back to our channel MV Education. So from today we are going to start a new topic, ethics for manager, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर्स एथिक्स। देखते हैं मैनेजर्स एथिक्स क्या होता है। मैनेजर एथिक्स इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स डेडिकेटेड बाय अपर मैनेजमेंट दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स एथिक्स का मतलब होता है कि वे प्रिंसिपल, वे रूल्स जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अपर मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये पता कर सके कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या सही है, व्हाट इज राइट, एंड क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग। कि यानी कि मतलब सीधा सा होता है कि आपके मैनेजर को एक ईमानदारी, एक फेयरनेस के साथ में काम करना होता है, उसके अच्छे आचरण को अपनाना होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी मैनेजरी एथिक्स रिप्रेजेंट करती है कि आपके एक मैनेजर को ऑनेस्टी के साथ में एक अच्छे आचरण को अपना के काम करना होता है। यही चीजें होती है, क्या होती है? मैनेजर एथिक्स होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो आपको डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपके डायग्राम मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। अगर आप एक थ्योरी के साथ में एक डायग्राम शो करते हैं तो आपका क्या रहता है, एक अट्रैक्टिव आपकी कॉपी लगती है ना। कोई भी आप देखना, आप जब यूनिवर्सिटी की कॉपी लिखते हैं तो आप थ्योरी लिखते हैं, आप थ्योरी के बाद बकायदा आप एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, अट्रैक्टिव, देखने वाले को भी अच्छा लगता है ना। तो वही चीजें मैंने आपको, जब भी आपको एथिक्स फॉर मैनेजर के बारे में पूछा जाए या मैनेजर्स एथिक्स के बारे में पूछा जाए, तो आप एक थ्योरी के साथ में एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैंने जैसे बताया मैनेजर्स एथिक्स में क्या क्या आपको, ये क्या क्या अप्लाई होते हैं। ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी होती है, नो बाइबरिंग करनी होती है, कस्टमर ऑनेस्टी रखनी होती है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये सारी चीजें क्या होती है, एक मैनेजर्स एथिक्स के पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर मैनेजर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि एक मैनेजर को क्या क्या प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। ये सारी चीजें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आता है ऑनेस्टी, जिसको हम इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं। ऑनेस्टी का मतलब सभी को पता होता है ईमानदारी। अब एक अच्छा मैनेजर को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा मैनेजर ऑनेस्ट होता ही है ना। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए एक मतलब एक मैनेजर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है, उसको ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, सही जानकारी देना होता है उसको। ठीक है, और आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, एम्प्लॉयज के साथ में उनको कोई भी अच्छी ऑनेस्टी के साथ में उसको सही जानकारी, सही निर्णय लेना होता है उसको, है ना। और ये चीजें होती है ऑनेस्टी में, मतलब कि वो किसी भी प्रकार से, मतलब कि सब काम में क्या ट्रांसपेरेंसी रखे, कोई भी चीजों को छुपाए ना, है ना। मतलब सीधा सा फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होता है तो कोई भी गलतियां हो जाती है, तो उसको वो छुपाए ना, वो सीधा आप वो उसको अपर मैनेजमेंट को बताए कि ये गलतियां हुई हैं। क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक ऑनेस्टी को, एक ईमानदारी को प्रेजेंट करती है। तो इसलिए एक मैनेजर को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब अब देखते हैं, एक मैनेजर को लॉयल होना भी बहुत जरूरी होता है। देखो लॉयल्टी रिप्रेजेंट करती है क्या? आपकी निष्ठा को, है ना। निष्ठा जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, लॉयल्टी को निष्ठा, कि एक जो आपके संगठन में जो काम हो रहा है ना, तो वो आपकी गोपनीयता बनाई रखे। ना कि आपको जैसे ये ना हो कि आपके जो, फॉर एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि आपके कंपनी में, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग चल रही है, कोई प्रोडक्ट की लॉन्च करना है, तो वही चीजें कि वो चीजें गोपनीयता बनी रहे। ऐसे नहीं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पता चल रही है, बात में लीक हो रही है। तो ये सारी चीजें किसको प्रेजेंट करती है? लॉयल्टी को। तो एक अच्छे मैनेजर को लॉयल होना भी बहुत जरूरी होता है ना। अब देखते हैं फेयरनेस। मैनेजर में एक फेयरनेस भी होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब निष्पक्षता होता है, कि जो मैनेजर होता है, एक अच्छा मैनेजर किसी के प्रति मतलब कि ऐसे भेदभाव नहीं करता है, वो सभी के साथ में समान व्यवहार करता है। सभी के समान व्यवहार करेगा, है ना। आपके चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपका जूनियर हो, ये सारी चीजें क्या होती है? समान व्यवहार करता है, उसकी फेयरनेस को दर्शाता है। तो वही चीजें होती है कि एक अच्छा मैनेजर को फेयरनेस रखनी होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होता है, उसको सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, प्रमोशन की बात होती है ना। प्रमोशन में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है तो वो
वो उसके कैपेबिलिटी, उसके की एबिलिटी को देख के उसको मतलब प्रमोशन करे, ना कि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से कि वो उसको पसंद है, नहीं पसंद नापसंद को देख के ना करे, वो उसके काम के प्रति उसके सही निर्णय ले, है ना? वही चीज़ें उसके काम की एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी को देख के उसको प्रमोशन दे। तो वही चीज़ें हो जाती है, एक अच्छा खासा फेयरनेस का एग्ज़ाम्पल हो जाता है, जिसमें हम फेयरनेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं रिस्पेक्ट। एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर सभी की रिस्पेक्ट करता है, सभी को रिस्पेक्टफुली बात करता है, सभी को अच्छे से मतलब कि पोलाइटली मतलब बिहेव करता है सभी के साथ में। तो मतलब ये हो जाता है कि आपका चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, वरिष्ठ हो, है ना? तो ये क्या रहता है, सभी की रिस्पेक्ट करता है, किसी के साथ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। यही चीजें हो जाती है कि सब मतलब जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो सभी से रिस्पेक्ट के साथ बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है। तो ये एक क्वालिटी हो जाती है एक अच्छे मैनेजर की। तो जो अभी हमने देखा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, बहुत भी और भी सारी चीजें होती है। फेयरनेस फॉर एम्प्लॉयज हो जाती है, गोपनीयता बनाए रखे, सारी चीजें किसमें हो जाती है, एक अच्छे मैनेजर की पहचान हो जाती है, जो कि एक अच्छे मैनेजर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और उसमें होनी भी चाहिए। ताकि क्यों होनी चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम हो, है ना? आपके ऑर्गेनाइजेशन में और लंबे टाइम तक आप काम कर सके। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजर अगर अच्छा होता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ना? कंपनी का नाम होता है, आपके आपके मतलब कि आपके जो आसपास के एरिया में है, आपका नाम बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे मैनेजर को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर्स एथिक्स बोलते हैं, कि एक मैनेजर को ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है? अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि एथिक्स फॉर मैनेजर की मतलब एक अच्छे मैनेजर की क्या-क्या नैतिकता होती है। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।